नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आपको ट्रांजिट के लिए कुछ टिप्स देने जा रही हूँ। अभी तक शनि और बृहस्पति के मैंने आपको बहुत सारे ट्रांजिट के टिप्स भी दे दिए हैं कि गोचर कहाँ कैसा कार्य करता है और उसको कैसे देखें, किस प्रकार से, मूर्ति निर्णय से भी। आज भी शनि के ही गोचर का आपको बताने जा रही हूँ। ये मेरी गोचर के ऊपर जो शनि के एक और आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही विशेष जानकारी है, जिससे आपको आने वाले अपने गोचर से पता लग जाएगा आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। इसके बाद मैं राहु की सीरीज शुरू करूंगी। तो आज हमारा शनि देव का एक बार फिर कि किन राशि स्वामियों के ऊपर शनिदेव शुभ प्रभाव देते हैं और राहु के गोचर से भी हम कार्यालय या निवास स्थान में परिवर्तन कैसे देखें। मैंने राशि स्वामियों की बात की है और ये राशि स्वामी जैसा कि हमें अभी पता है वो बृहस्पति होंगे जिसके ऊपर शनि ट्रांजिट करेंगे। लेकिन वो शनि जो बृहस्पति की राशि में ट्रांजिट करने जा रहे हैं मीन राशि में, ये मीन राशि आपकी कुंडली की क्या है वो डिपेंड करेगा कि शनि का गोचर आपको कैसा फल देने वाला है। मैं एक बार फिर से याद दिला दूं, आयु रहस्य लॉन्गिविटी वेबिनार 23 मार्च से श्री वीपी गोयल जी के क्लास में सर पढ़ाएंगे आयु रहस्य। आप में से जिस जिसको भी सर की क्लास अटेंड करनी है, श्री वीपी गोयल जी की क्लास अटेंड करनी है, वो मुझे 9810413384 पर मैसेज कर सकते हैं। 23 मार्च, 30 मार्च, 6 अप्रैल और 13 अप्रैल ये 4 क्लासें सर हमें आयु के बारे में पढ़ाएंगे, आयु रहस्य बताएंगे कि क्या है आयु देखने के रहस्य, क्या तरीके हैं लॉन्ग आयु के, दीर्घ आयु के, मध्य आयु के, ये सब वो पढ़ाएंगे। और एक विशेष बात, इस क्लास में जो लोग अटेंड करेंगे, जो दिल्ली वाले विशेष रूप से, उनके लिए एक और शुभ सूचना है कि अप्रैल में जैसा कि हर साल मैं एक सेमिनार करती हूं जिसमें आप श्री वीपी गोयल जी से लाइव मिलते हैं, सर के साथ आपको रूबरू होने का मौका मिलता है, उनसे लाइव मिलने का मौका मिलता है। तो ये अप्रैल के एंड में हमारा हर बार एक सेमिनार होता है जो मैं अरेंज करके देती हूँ। इस बार सर भी साथ में होते हैं, सर की अवेलेबिलिटी बहुत आवश्यक है। वो सेमिनार जो लोग अटेंड करना चाहते हैं वो भी मुझे मेल द्वारा अपना मैसेज भेज दे, ताकि हम पूरा दिन जो हमने सर के साथ बिताना है तो आपके खाने और आपकी चाय पानी का इंतजाम भी हम कर सके, आपके लिए ये अरेंज भी कर सके, सिटिंग अरेंजमेंट कर सके। सर की अवेलेबिलिटी कब से कब तक है ये भी पूरा दिन, हालांकि सर का हमारे नाम पर होता है, सर की बहुत कृपा रहती है। तो सर के 80वें वर्ष के उपलक्ष्य में मैं ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करूंगी और सर भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आप में से जो लोग भी इसे अटेंड करना चाहें, रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है, इसलिए हमें कितने लोग आएंगे, कितने लोगों का इंतजाम करना है, उसके लिए आपकी अवेलेबिलिटी, कौन कौन मस्ट है आने वाले जो सर से मिलना चाहते हैं। और रजिस्ट्रेशन में मेरी तरफ से एक ये रहेगा कि जो लोग स्टूडेंट हैं उनको प्रेफरेंस पहले दी जाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये आज की मैंने जानकारी आपको विशेष जानकारी दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं। शनि का ट्रांजिट बहुत विशेष ट्रांजिट है, 2.5 साल
एक राशि में रहकर वह सभी ग्रहों पर प्रभाव डालता है, क्योंकि 2.5 साल में सभी ग्रह ऑलमोस्ट राहु और बृहस्पति को छोड़कर, यदि वो उसकी दृष्टि में निटल चार्ट में नहीं आ रहे, लेकिन लगभग शनि, बृहस्पति और राहु को छोड़कर आपकी कुंडली में कहाँ वो बैठा है उसके अनुसार निटल के छोड़कर वो सभी ग्रह 2 साल में, 3 साल में ट्रांजिट कर जाते हैं और शनि की परिधि में आ जाते हैं। यानी शनि हमारे कर्मा का फल देने आया है। अब शनि 1, 5, 9 भाव के स्वामियों के ऊपर यदि ट्रांजिट करता है, 1, 5, 9 यानी लगन, पंचमेश, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये ग्रह लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी, नवम भाव का स्वामी जहां भी विराजमान हो। सपोज अब शनि मीन राशि में ट्रांजिट करेगा और मीन राशि में आपकी कुंडली का नवमेश बैठा है या पंचमेश बैठा है या मीन का स्वामी लग्नेश खुद वहां पर है, तो यह आपको शुभ परिणाम अवश्य देता है। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, मैंने भाव की बात नहीं की है, भाव के स्वामियों की बात की है। ये याद रखिएगा, इनके स्वामियों के ऊपर गोचर करे तो ये शुभ परिणाम देगा। आपका लग्न यदि तुला राशि है और शुक्र उच्च के मीन राशि में है, तो शनि लग्नेश के ऊपर गोचर कर रहा है। आपका लग्न कर्क है और वह मीन राशि में है, या कर्क लगन पंचम भाव का है तो मीन राशि में चंद्रमा हो और शनि का गोचर उसके ऊपर आए, तो ये आप जो मिड की 7.5 कहते हैं तो भी वो अच्छी जाएगी, वो 7.5 भी वो अच्छी बिता देगा, यानी आपके लिए शुभ फल भी लेकर आएगा, शुभ परिणाम देगा। और शनि का गोचर अष्टम भाव और अष्टम भाव के स्वामी के ऊपर हो, तब वो मृत्यु तुल्य कष्ट या अचानक घटने वाली घटनाओं को जन्म देता है। अष्टम भाव आयु का भाव है, शनि आयु का कारक है, तो कारक खुद अष्टम भाव में जाकर बैठ जाए या उसके स्वामी के ऊपर गोचर करे या अष्टम भाव में गोचर करे, तो यह अचानक होने वाली घटनाएं जिसमें कुछ आपको ऐसी डिजीज दे सकता है, क्योंकि शनि लंबे रोग का कारक है, और वो डिजीज जो आपको वंशानुगत मिलती है। शनि वंश को आगे बढ़ाता या कम करता है, तो ये शनि वहां पर बैठकर आपको उस प्रकार से कष्ट भी देता है। अब वो कष्ट की डेंसिटी कितनी है, ये देखने के लिए हम 4 सूत्र जानेंगे। पहला, दशा किस ग्रह की है। यदि शनि जहां पर गोचर कर रहा है, इन 2.5 सालों में उसकी अंतर प्रत्यंतर दशा कहीं ना कहीं आ रही है, तो वो छोटा टाइम पीरियड है, छोटे टाइम पीरियड में वो कष्ट देगा शनि। और शुक्र बड़े दशाओं के स्वामी है, बुध बृहस्पति बड़ी दशाओं के स्वामी है, राहु बड़ी दशाओं के स्वामी है, तो ये दशा अंतर दशा में भी हमें 1, 2 साल का समय देते हैं, अंतर प्रत्यंतर। लेकिन और उससे आगे अगर ग्रह की दशा प्रत्यंतर हो तो वह समय और कम हो जाता है, यानी कष्ट का समय कोई पूरा नहीं है, थोड़ा कम हो जाता है। तो दशा किस ग्रह की है, यानी वो ग्रह जिसके ऊपर शनि का गोचर हो रहा है वो किस भाव का स्वामी है, यानी दशा स्वामी
किस भाव के स्वामी की है, और क्या गोचरस्थ ग्रह उस दशा स्वामी का मित्र है। यदि शुक्र या बुध की दशा है तो शनि इन्वॉल्व होने से, अष्टमेश होने से या लग्नेश पंचमेश होने से वो कितनी शुभता और अशुभता देगा, वो डिपेंड करेगा दशा स्वामी का गोचर के ग्रह से क्या संबंध है, मित्रता या शत्रुता। इसमें आप नैसर्गिक मित्रता और तत्कालिक मित्रता भी अवश्य देखें। फिर जिस ग्रह की दशा चल रही है, किसी भी ग्रह की जो आपकी इस वक्त दशा में है, वहां से गोचरस्थ ग्रह किस भाव में है। मीन राशि में शनि गोचर करेंगे और मीन राशि से छठे भाव की यदि दशा चल रही है तो वो कष्टकारी है। यानी गोचर में जो ग्रह बैठा है उससे दशा स्वामी किस भाव में है, 6 में, 8 में, तो वो मित्र भी आपका मित्र नहीं रहता। मित्रों से भी धोखा मिल सकता है, या आपको अपने मित्र पहचानने में परेशानी या दिक्कत है, या आपने अब तक उसको पहचाना नहीं है। अचानक से मित्र से आपका कंपटीशन बढ़ सकता है। तो इस तरीके से आप गोचर किस भाव में है दशा से वो जरूर देखें, और विशेष रूप से ये नोट करें कि दशानाथ और उस पर गोचर के ग्रह को, यानी जो दशा जिस ग्रह की चल रही है और जो ग्रह गोचर में है, उस ग्रह को अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट मिले हैं उस भाव में जहां ग्रह बैठा है। ये बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि गोचर बिना अष्टक वर्ग के आप उसकी प्रिडिक्शन करना एक ऐसा है कि आधी अधूरी आपने प्रिडिक्शन की। ये बहुत आवश्यक पॉइंट है। चौथा पॉइंट नोट करिए विशेष रूप से, आप उसके प्रस्तारक वर्ग में भी देखें, जिस ग्रह की दशा चल रही है उसने उस भाव में कितने पॉइंट दिए हैं। यदि पॉइंट 0 है तो वह गोचर को साथ नहीं दे रहा, वो उसका पूरा साथ नहीं मिल रहा, गोचर के ग्रह ने भी वहां पॉइंट नहीं दिए, तो आपको बहुत कष्ट मिलने वाला है, बहुत अधिक वहां से हानि नुकसान उठाने का समय है। तो इसके लिए उदाहरण के लिए मैंने आज योगी आदित्यनाथ जी का चार्ट लिया है। अ, ये चार्ट इसलिए लिया है कि इसमें ग्रह जहां गोचर करेंगे वहां भी ग्रह बैठे हैं, और जहां वो ट्रांजिट करेंगे वहां भी ग्रह दिखाई दे रहे हैं। यहां पे अगर हम देखें, शनि का गोचर मीन राशि में होगा। अब सबसे पहला पॉइंट, 1, 5, 9 के स्वामी सूर्य के ऊपर, सूर्य मीन राशि में नहीं है, मंगल मीन राशि में नहीं है, गुरु भी मीन राशि में नहीं है, लेकिन गुरु पंचमेश है। अब शनि का जब गोचर पंचमेश के ऊपर था, आप याद करिए, शनि का गोचर पंचमेश पे था कोविड के टाइम पे, तब योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर शुभता कितनी आई हुई थी, उनके कार्य कैसे चल रहे थे। यहां चंद्रमा के ऊपर चल रहा है और शनि की कुंभ राशि है। शनि यहां बली है, बली ग्रह के ऊपर शनि अपने ही ऊपर ट्रांजिट, शनि की मिड की, जिसे आप चतुर्थेश या साढ़े साती कहते हैं, उसके ऊपर आ गया, तो मानसिक कष्ट तो उन्होंने दिया, इनको मानसिक कष्ट बहुत प्राप्त हुआ, जो रिसेंटली चुनाव में इन्हें झेलना पड़ा। अब शनि का गोचर अष्टम भाव, और अष्टमेश को शनि देखेगा 10वीं दृष्टि से, अष्टमेश वक्री है, तो हमने देखना है अष्टम भाव में कितने पॉइंट है गोचर के, और दशा किस भाव की है,
यहां पे देखे, फरवरी 2024 से शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र तृतीयेश और दशमेश है। ठीक है। शुक्र ने तृतीय भाव में 33 नंबर दिए हैं, मिले हुए हैं इस भाव को, तीसरे भाव को, और दशम भाव को 26 नंबर है। ये कम है। हालांकि 24 से ऊपर नंबर अच्छे माने जाते हैं, 24 नंबर अच्छे माने जाते हैं, और उससे अधिक जितने भी हों केंद्र और त्रिकोण में वो नंबर अच्छे माने जाते हैं। तो यहां शुक्र के दशम भाव में जिन ग्रहों ने नंबर दिए होंगे उनके प्रस्तारक देखने पड़ेंगे। मैं वहां तक नहीं जा रही, टोटल नंबर समुदाय अष्टक वक्त देख रही हूं। तो यहां 26 नंबर है। अब शनि का गोचर जहां होने जा रहा है वो अष्टम भाव है, वहां 36 नंबर है। मित्रों, 6, 8, 12 के भाव, इनमें कम नंबर हो तो ज्यादा अच्छा है। अरिष्ट भावों में, त्रिक भावों में, त्रिश्राया भावों में कम नंबर होना अच्छा है, क्योंकि कष्ट कम मिलता है। लेकिन यहाँ 36 नंबर है, अष्टम भाव है, मीन राशि है, और यहाँ शनि अष्टमेश बृहस्पति को, पंचम भाव के बली बृहस्पति को देखेगा, और पंचम भाव में भी 28 नंबर है, अधिक नंबर है। जनता से इंटरैक्शन अचानक कार्यस्थल में बढ़ जाएगा। अब यहां पर राहु भी पहले से गोचरस्थ है, वो आ जाएंगे चंद्रमा के ऊपर। इसके लिए मैं फिर से बात करूंगी राहु के ऊपर। हालांकि अभी अगर मैं कहूं तो मानसिक कष्ट बहुत अधिक होने वाला है, क्योंकि ये चंद्रमा से दूसरे भाव में गोचर शनि का, बृहस्पति भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो बृहस्पति की इस राशि को 23 नंबर प्राप्त है। लाभ कम है, कार्य अधिक है 26 नंबर, लाभ कम है 23 नंबर, खर्चा बहुत है, काम और लाभ से अधिक 30 नंबर, और लग्न में भी 24 नंबर है, पूरे पूरे नंबर है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इन्हें आने वाले समय में जनता से बहुत ज्यादा एक गुरुत्व का मान सम्मान अपने गहरे ज्ञान द्वारा मिलेगा, लेकिन कुछ कष्ट के साथ, क्योंकि ये अष्टम भाव है शनि का, ये अष्टम भाव है। यहां पर बृहस्पति और यहां से शनि, धनु राशि पंचम भाव, तो ये कुछ सिखाने आया है, पूर्व जन्म का कर्म है, और आपको किसी ना किसी प्रकार से लर्निंग देता है, एजुकेशन देता है, चाहे राजनीति की एजुकेशन हो, और ये जनता का भाव है राजनीति में, तो आपको जनता ही कुछ ऐसा सिखाती है कि आपको सबक के समान मिले, कुछ सीखने को मिले। तो ये गोचर कुछ सिखाने, अचानक से कुछ करने आया है। शनि यहां से दशम भाव को देखेगा। दशम भाव जो है वो शुक्र का है, और उसके स्वामी की दशा भी चल रही है, और यहां नंबर 26 है। यानी बहुत अधिक लाभ तो नहीं मैं कहूंगी, बहुत अधिक लाभ नहीं है, लेकिन दशमेश है, इनको ऐश्वर्य को थोड़ा कम कर देगा, क्योंकि यहां ट्रांजिट शनि नेटल शनि को देखेगा, तो कर्म का फल देगा। अब तक जो कर्म किया है उसका फल लेने का अब समय आया है। इन्हें डिग्निटी तो देगा, इन्हें गंभीरता से लिया जाएगा, इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना जाएगा। अब योगी जी की बातों को बहुत ध्यान से सुना जाएगा, ये लग्जरी मिलेगी। लेकिन जीव तत्व के, शुक्र के जीव तत्व की हानि भी हो सकती है, क्योंकि वक्री शुक्र और वक्री बृहस्पति, जब बृहस्पति मिथुन में वक्री होंगे और जब वो 9 डिग्री पर होंगे तब वो दशमेश का भी फल देंगे, लेकिन साथ ही तृतीयेश का भी देंगे।
अब एक और चार्ट अमिताभ बच्चन का। यहां पर अगर हम देखें तो ये कुंभ लगन है। यहाँ योगी जी से कुंडली पलटी है, ये मैंने अभी देखा, विचार कर रही हूं। और इनकी भी शुक्र की महादशा चल रही है। शनि का गोचर इनके सेकंड हाउस में होगा और नेटल शनि को देखेगा। शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी है। अब अगर देखें, शनि का ट्रांजिट अब तक केतु के ऊपर था, स्वयं के ऊपर, केतु के ऊपर। और केतु जो चल रहे हैं वो अष्टम भाव में ट्रांजिट पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं। इस साल राशि परिवर्तन होगा कुछ ही महीनों में। तो यहाँ पे उनको केतु के स्वामी बुध हैं, बुध वहां उच्च के हैं, वक्री हैं, साथ ही पंचमेश हैं। तो केतु ने और शनि के चतुर्थ भाव में इन्हें प्रॉपर्टी में बंटवारा करवा दिया, संतान के बीच में, संतानों में आपसी मतभेद करा दिया इस सैटर्न के गोचर ने। और इस केतु के ट्रांजिट ने इनके साथ ये काम किया। नेटल केतु से अष्टम में केतु का गोचर, नेटल सैटर्न से लग्न में यानी दशम में। तो कर्म किसके लिए? संतान के लिए, पंचम भाव के लिए, क्योंकि केतु पंचमेश के ऊपर। और ट्रांजिट में जब भी बुध आया होगा, अब यह इनके पंचम भाव में नंबर देखें, 29 नंबर है, और इनके अष्टम भाव में 20 नंबर हैं, जो इन्हें रोग से बचा रहे हैं। कम नंबर अष्टम भाव में, कम नंबर रोग से बचाते हैं। तो यहां डेबिलिटेटेड शुक्र है, 4 ग्रहों के होने से अष्टम भाव बली है। और यहां शुक्र संजीवनी भी जिसके पास है, उन्हें इन्हें बार बार मृत्यु से बचाया है, इन्हें आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला बना दिया। इनमें बहुत ज्यादा ऐसी प्रवृत्ति दे दी कि सब कुछ दान कर दो, अपने बच्चों में पहले से ही बांट दो। और वो कार्य केतु और शनि ने करा दिया। वीनस जुपिटर की दशा अब चल रही है दिसंबर 2024 से। आगे वीनस जुपिटर सैटर्न आएगा, सैटर्न का ट्रांजिट सैटर्न पर होगा, और साथ ही वह इनके एकादश भाव को देखेगा। और ये इनके लिए थोड़ा कष्टकारी होगा, क्योंकि बृहस्पति उच्च का होकर सेकंड हाउस को देख रहा है, मार्केश की दशा आएगी। और शनि यहां गोचर जब करेंगे तो नेटल बृहस्पति से दृष्ट होंगे, तो सेकंड हाउस, साथ ही इनका तृतीय भाव जो है एक्टिवेट हो जाएगा। ये इनके लिए और इनकी पत्नी के लिए कोई शुभ संदेश तो नहीं लगता। तो आई थिंक इन्हें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये कष्टकारी समय बहुत अधिक है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। एक बार फिर याद दिला दूं, हमारा मार्च में शिल्पी पी गोयल जी के साथ वेबिनार होने जा रहा है 23 मार्च को। और आपको गोचर का वेबिनार, सॉरी, गोचर की वीडियो कैसी लगी, आपके सुझावों का इंतजार है। आपके अन्य सुझाव मैं पढ़ रही हूं। बहुत जल्द आपके दिए हुए सब्जेक्ट पर भी मैं नई वीडियो बनाने के लिए आऊंगी। इसी ट्रांजिट के द्वारा आपको बताऊंगी कि कंपटीशन में कैसे सफलता मिलती है, विदेश जाना कैसे देखें, एजुकेशन के विदेश या कैरियर के लिए विदेश। तो बहुत जल्द मिलते हैं, आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखें। थैंक यू।